दोस्तों इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, दरोगा, बिहार एसएससी, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है। उसको याद करते चलेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो देखिए साकल शाखा, ये साकल शाखा क्या है, इसमें हम डायरेक्ट आंसर से हम याद करेंगे। साकल शाखा पूछेगा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा कौन है, तो साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। शाखा के बारे में पूछता है तो शुक्ल और कृष्ण शाखा किसका है, तो ये यजुर्वेद का है। शुक्ल और कृष्ण शाखा यजुर्वेद का है, साकल शाखा ऋग्वेद का है, ठीक है, ऋग्वेद का। और ये कौथुम, रामायणी, तलवारकर और जैमिनीय शाखा ये सब सामवेद की शाखा है, ठीक है। और ये शौनक और पैपलाद ये अथर्ववेद की शाखा है। तो ये क्वेश्चन एडवांस लेवल का हो गया। ये सब पूछेगा कौन सा शाखा किसका है, बताइए। साकल शाखा किसका है, यजुर्वेद का। साकल शाखा ऋग्वेद का। शुक्ल और कृष्ण शाखा किसका है, यजुर्वेद का। साकल ऋग्वेद का, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद का। रामायणी याद कर लीजिए और जैमिनी याद कीजिए, ये सामवेद की शाखा है। पैपलाद और शौनक ये अथर्ववेद की शाखा है, ठीक है। ये इतना हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका का क्लासिक सिद्धांत, ये कोशिका का क्लासिक सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडेन और स्वान ने। कोशिका का क्लासिक सिद्धांत पूछेगा किसने दिया, स्लाइडेन और स्वान ने। नेक्स्ट पूछेगा कि पिनियल ग्रंथि जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पिनियल ग्रंथि थैलमस में पाया जाता है। जानते हैं थैलमस और हाइपोथैलमस होता है, तो थैलमस में पिनियल ग्रंथि पाया जाता है। पिनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी भी कहते हैं, या तो तीसरी आँख कहते हैं। बोलेगा तीसरी आँख किसे कहते हैं, तो पिनियल ग्रंथि को कहते हैं। या जैविक घड़ी किसको कहते हैं, तो पिनियल ग्रंथि को कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, तो पीयूष ग्रंथि जो पाया जाता है हाइपोथैलमस में पाया जाता है, और पिनियल ग्रंथि थैलमस में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बाह्य अंतःस्रावी, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा अबटू ग्रंथि। याद रखिएगा अबटू ग्रंथि जो है, अबटू ग्रंथि ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अबटू ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसे एडम एप्पल्स ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेरियम ऑक्साइड, ये सेरियम ऑक्साइड जो है, सेरियम ऑक्साइड ये धूप के चश्मे में मौजूद रासायनिक यौगिक जो अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकता है, वो सेरियम ऑक्साइड इसमें लगा होता है, ठीक है, सेरियम ऑक्साइड। तो इसमें हम लोग देखें कोशिका का क्लासिक सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन और स्वान। पिनियल ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, जिसे जैविक घड़ी या तीसरी आँख कहते हैं, तो थैलमस में। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, हाइपोथैलमस में। बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा हुआ, अबटू ग्रंथि। और सेरियम ऑक्साइड ये धूप के चश्मे में रासायनिक यौगिक है जो अल्ट्रावायलेट किरण को रोकता है। नेक्स्ट आगे देखिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सिंगल, डबल और ट्रिपल। एल्केन में क्या होता है, CnH2n, ठीक है, CnH2n+2 एल्केन होता है। और CnH2n-H2n एल्केन, एल्कीन हो गया, और माइनस लग जाएगा तो -2 लग जाएगा लास्ट में इसी में, तो एल्काइन हो जाएगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। एक क्वेश्चन है डीपा, ठीक है। ये डीपा किसे कहते हैं, डीपा, तो ये डीपा एक अंडमान निकोबार में जलाओ और काटो कृषि, यानी कि झूम कृषि जो होता है उसी तरह से डीपा वहाँ बोला जाता है। अंडमान निकोबार में जलाओ और काटो कृषि को क्या कहा जाता है, डीपा कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर ध्वनि का प्रभाव पूछता है कि एनर्जी बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होगा, तो देखिए बढ़ जाएगा। रूट अंडर ई होता है वेग बढ़ने का, ध्वनि का प्रभाव।
तापमान बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होगा? तो बढ़ जाएगा, रूट अंडर टी होता है, रूट अंडर टी होता है। डी डेंसिटी, डेंसिटी बढ़ने पर ध्वनि का वेग घट जाएगा, डेंसिटी बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होगा? घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1/√D होता है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ा? डेंसिटी बढ़ने पर ध्वनि का वेग घट गया। मोलिक्यूल्स बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होगा? तो घट जाएगा, ठीक है। ये ध्वनि का प्रभाव हो गया, ध्वनि का प्रभाव। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये देखिए, इथेनॉल, मेथेनॉल और फिनॉल, ये तीनों का सूत्र हो गया। मेथेनॉल C2H5OH, इथेनॉल का C2H5OH, मेथेनॉल का CH3OH, फिनॉल का C6H5OH। मेथेनॉल को जहरीला शराब कहा जाता है, मेथेनॉल को। इथेनॉल क्या हुआ? C2H5OH, मेथेनॉल CH3OH और फिनॉल हो गया C6H5OH हो गया, ठीक है। क्या क्या देखें फिर से यहाँ देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का ये ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा, क्योंकि ये अक्सर भुला जाते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फादर मदर चाइल्ड, याद रखिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, अंगूठा जो है फादर, एफ मतलब फोर्स, ठीक है, यानी बल को दर्शाता है। अंगूठा बल को दर्शाता है, फादर, उसके बाद मदर, मदर एम से मैग्नेटिक फील्ड, यानी तर्जनी अंगुली जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है। चाइल्ड सी से करेंट, यानी करेंट मतलब धारा, यानी मिडिल जो होता है, मिडिल फिंगर, वो धारा को दर्शाता है। तो फ्लेमिंग के ये बाएं हाथ का नियम हो गया। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या हो गया? फादर मदर चाइल्ड, बल मैग्नेटिक फील्ड धारा, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉरेंज बल, एक लॉरेंज बल होता है QVB साइन थीटा, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए, अब्रक, अब्रक में क्या क्या चीज़ होता है? तो होता है ये फेरस, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, याद रखिएगा, ठीक है। एक कलोल क्षेत्र है, ये कलोल क्षेत्र जो है ये गुजरात में तेल क्षेत्र है। कलोल क्षेत्र याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कलोल क्षेत्र कहाँ है? ये गुजरात में है और ये तेल क्षेत्र है। अब थोड़ा सा मैथ का देख लेते हैं। देखिए, कभी भी ये मिले √1 प्लस माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस माइनस साइन थीटा, यानी साइन थीटा 1 प्लस में √, कभी भी मिले, या कोस थीटा √, में प्लस माइनस 1 कभी भी मिले, तो इसका डायरेक्ट लिख दीजिएगा सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा। साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक दोनों होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। ये दोनों कभी मिले तो इसका डायरेक्ट लिख दीजिएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। उसी तरह से है, जब कोस थीटा मिले 1 प्लस कोस थीटा या 1 माइनस कोस थीटा मिले, या कॉस के उल्टा सेक होता है, कॉस थीटा या सेक थीटा मिले, तो इसका डायरेक्ट लिख दीजिएगा कोसेक थीटा प्लस माइनस कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस माइनस कोट थीटा। अब ऊपर प्लस रहेगा तो प्लस लगाइएगा, और या ऊपर माइनस रहेगा तो माइनस लगाइएगा, ठीक है। ये अच्छा खासा फॉर्मूला है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं, देखिए ये तो जानते हैं, इसमें सभी पॉजिटिव होता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव होता है। एक छोटा सा है, एक अभाज्य गुणा खंडन। अभाज्य गुणा खंडन इतना का निकालने के लिए बोलेगा तो क्या कीजिएगा, सबको पहले तोड़ लीजिएगा, तोड़ने के बाद जितना जो पावर है उसको ऐड कर दीजिएगा, वही अभाज्य गुणा खंडन हो गया, ठीक है। अब कुछ फिजिक्स का फार्मूला देखते हैं, इसमें सब हम मिक्स देखेंगे और इसी में हम लोग याद करते चले जाएंगे, ठीक है। पावर का फार्मूला देखिए होता है V² या I² इंटू R, पावर का फार्मूला था V² या P=I²R या P=V इंटू I या P=I²RT। इतना सारा पावर का फार्मूला होता है। P=V²R, P=I²R, P=V इंटू I, P=I²RT, ठीक है। H मतलब उष्मा, हीट इक्वल टू P इंटू T। उस तरह से V = IR, ठीक है। I क्या हो गया, धारा, R रेसिस्टेंस हो गया।
V इक्वल टू आई आर या V इक्वल टू P बटा आई या V इक्वल टू रूट अंडर पी आर। उसी तरह से F इक्वल टू बल K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। F इक्वल टू जिसमें K कांस्टेंट रहता है और K का मान होता है 1/4 E एप्सिलॉन नॉट। K का मान होता है 1/4 पाई ई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई ई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और स्पेशल ई एप्सिलॉन नॉट का बोलेगा तो इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12। ठीक है, × 10⁻12 होता है। 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, दो और फार्मूला है। W इक्वल टू वर्क इक्वल टू Q इंटू वी और Q इक्वल टू आई इंटू टी। Q यानी कि आवेश Q इक्वल टू आई इंटू टी होता है और W इक्वल टू Q इंटू वी होता है। ये सब फिजिक्स का फार्मूला है। ठीक है, तो हम लोग ये सब देखें। कलोल क्या था? ये तेल क्षेत्र था। अब्रक में फेरस सिलिकॉन मैग्नीशियम था। इसमें हम लोग देखे थे कि साइन यहाँ साइन और कौशिक रहे 1+ ऐड होकर रूट अंडर में, तो सेक और टैन लिख देंगे, सेक प्लस टैन। कॉस और सेक रहे तो ये कॉस सेक और कॉट लिख देंगे प्लस या माइनस में। ठीक है।